या खुद भी अपने कंधों पर कुछ जिम्मेदारी लेने का कष्ट उठाएंगे? सवाल मेरा आपसे, क्या हमें इस बात से पेंशन मिल सकती है? मैं अरे भैया को आधा घंटा यहां गाली दे सकता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मिश्रा जी ने ये नहीं किया, क्या इससे पेंशन मिल पाएगी? अब दूसरा रास्ता है, अगर किसी ने, इतिहास भी ये बताता है कोई किसी की जंग नहीं लड़ता, अपनी जंग हमें खुद लड़नी पड़ती है, दूसरे लोग मदद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई हो तो फिर मैं आगे बात करूं। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो मैं आगे ये बात करना चाह रहा हूं। अब NMOPS के बैनर तले देश भर में एक मूवमेंट चली और रिजल्ट आपके सामने है। 3 विकेट बड़ी गिरा दी आपने, और एक वो राजनीतिक पार्टी, आपको याद है 2013 का वक्त, हम बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, अब मोदी जी का नाम ले लेकर बात करते हैं। 2013 का वक्त याद कीजिए, उस समय मनमोहन सिंह थे, सरदार थे, पगड़ी बांधते थे, कहा जाता था बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अभी भी कुछ लोगों को भ्रम हो जाता कि अगर वो रहते तो देश का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। उन्होंने सितंबर 2013 में, इसी महीने बैठे हम लोग, सितंबर 2013 में 10 साल से चला आ रहा ऑर्डिनेंस की मदद लेकर पार्लियामेंट से पास करवाया था। याद है आप लोगों को? याद है साथियों? किसी को याद? उसी कांग्रेस पार्टी को, विजय बंधु जी की अध्यक्षता में, उसी कांग्रेस पार्टी को हमने घुटनों के बल किया जब उसने राजस्थान से में ये ऐलान कर दिया कि हम नई पेंशन स्कीम रद्द करें, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर रहे हैं। छोटी प्राप्ति नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको याद होगा, अक्सर हमारे साथी 1993 की बात करते हैं, जब नई लिबरलाइजेशन की नीतियां लाई गई थी, मनमोहन सिंह लेकर आए थे। निजीकरण का जितना जोर मोदी जी लगा रहे, उससे कहीं ज्यादा मनमोहन सिंह लगाया करते थे, कांग्रेस लगाया करती थे। अगर आप 2018-19 से शुरू करके मूवमेंट को 2024 से पहले आप कांग्रेस को झुका सकते हैं। थोड़ा संगठन को मजबूत कीजिए, संघर्ष को मजबूत कीजिए, बीजेपी भी घुटनों के बल आएगी। मैं कहता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं। अब करना क्या है? 3 राज्यों में 3 विकेटें गिरी, बहुत बड़ी प्राप्ति है। रेलवे ने संघर्ष जितना मजबूत होना चाहिए, जितना हो सकता है, उतना अभी तक हो नहीं पाया। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ कह रहा हूं कि जब तक रेलवे में यह संघर्ष मजबूत नहीं होगा, आप NPS को रद्द करने की बात भूल जाइए। मुश्किल है। रेलवे की एक अपनी विशेषता है, रेलवे पूरे देश में जाल की तरह फैली हुई है। रेलवे को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे एक जगह से दूसरे जगह मैसेज जो है, कम्युनिकेशन बहुत आसान कर देती है। रेलवे एक और काम बहुत अच्छे से कर सकती है। 2 रैलियां हुई हैं बड़ी, दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में लोग आए। परंतु एक चीज आपने नोट की होगी, ज्यादातर लोग दिल्ली के आसपास के एरिया से आए, और यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, कुछ हद तक हिमाचल से, राजस्थान से, ऐसे जो सटे हुए राज्य थे उसमें आए। परंतु रेलवे जो काम कर सकती है, रेलवे दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, कहीं से दूर दूर से लोगों को ला सकती है, और वो काम हमें करना है। रिजर्वेशन नहीं मिलती संघर्षशील लोगों को, ऐसे सफर करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं, हम रेलवे वाले, हम ऐसे सोकर आते हैं, ऐसे लेट कर आते हैं, तो जो संघर्ष करने आएंगे उनको सरकार रिजर्वेशन देगी, ऐसा नहीं होगा। परंतु हम क्या कर सकते हैं? हमारे गार्ड काउंसिल के साथी बैठे हैं, हमारे इलासा के साथी बैठे हैं, हमारे TT के साथी बैठे हैं। हम क्या कर सकते हैं? आइयो भैया, ब्रेक खाली है, चढ़ जाओ, जितने चढ़ सकते हैं। TT कहेगा आइए भैया, कोच खाली है, जितने सीटों पर लेट सकते हैं सीटों पर, बाकी थले आ जाए, कोई नहीं पूछेगा आपको। हमारे जो ड्राइवर हैं वो कहेंगे आ जाइए भैया, जितने एडजस्ट कर सकते हैं हम। ये हमें करना है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर NMOPS 5 लाख लोगों का टारगेट रामलीला मैदान में लेकर चलेगी तो हम कम से कम 25 लाख कर सकते हैं। ये रेलवे की ताकत है।
रेलवे